आप सबों का स्वागत है कक्षा 10 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय में। और इस 5वें अध्याय का नाम है, आप देख रहे हैं, भारत महिमा। भारत महिमा अर्थात हम सभी अपने भारत के बारे में जान ही रहे हैं, तो जानते हैं इस पाठ में भारत के कैसे महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है कहा यह जा रहा है कि अस्माकं देशः यानी हमारा देश भारतवर्षम इति कथ्यते, भारतवर्ष कहलाता है। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते अर्थात हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। ये हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। अस्य महिमा अर्थात इसकी महिमा जो है सर्वत्र गीयते अर्थात भारतवर्ष की महिमा, हमारे देश की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। महिमा मतलब गौरव भी समझ सकते हैं, बड़ाई भी समझ सकते हैं। पाठे अस्मिन् अर्थात इस पाठ में विष्णु पुराणात, भागवत पुराणात, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृह्यतम अस्ति, यानी इस पाठ में पहला पद्य जो है, पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। कुल 5 श्लोक हैं इस पाठ में, जिसमें बता ही चुके कि पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण से। बचे हुए 3 जो हैं, बचे हुए 3 श्लोक वो अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है निरूपित किया गया है। देखते हैं। अवशिष्टानि शेष पद्यान्य अध्यक्षे निर्मेय प्रस्तावितानि, यानी शेष जो 3 पद्य हैं वो जो हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है निर्मित किए गए हैं और प्रस्तावित किए गए हैं। भारतम प्रति यानी भारत के प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, यानी हम लोगों का जो है भारत के प्रति भक्ति जो है कर्तव्य रूप में होनी चाहिए। तो इसके पहले श्लोक, पहले पद्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला पद्य क्या है? तो पहला पद्य है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति किल गीतकानि, गायन्ति देवाः यानी देवता भी गाते हैं गीत। क्या गाते हैं? तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, अर्थात गायन्ति गाते हैं देवा, देवता लोग भी, किल गीतकानि गीत गाते हैं, अर्थात देवता लोग भी गीत गाते हैं। धन्यास्तु यानी धन्य हैं वो लोग, ते यानी वो लोग, भारत भूमि भागे जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। अर्थात देवता भी गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। स्वर्ग अपवर्ग अस्पत मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, यानी यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। क्या है? स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। इसीलिए इस भूमि पर जो लोग जन्म लिए हैं वो देवता के समान माने गए हैं। इसके बाद हम लोग अगले पाठ, अगले श्लोक पर पहुंचते हैं। कहा जा रहा है अहो अमीसांग, अहो अमीसांग किंकारी शोभनम, अहो अमीसांग किंकारी शोभनम प्रसन्न एसांग स्विदुत स्वयं हरि, यानी देवता लोग
इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर द्वारा जो है किंकारी शोभनम, अर्थात कितना सुंदर बनाया गया है। किसको? इस भूमि को, इस भूमि को यानी भारत भूमि को, भारतवर्ष को जो है ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। यह जन्म लब्धुम निरिषु भारताजीरे मुकुंद सेवोपीकम स्पृहा स्पृहा हीनो। मतलब ये हो गया कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जो है जन्म जो लेते हैं तो हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। और मेरी भी इच्छा है, यानी देवता भी कहते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस भारत भूमि पर जन्म लूं। अर्थात ईश्वर की कृपा होती है जिस पर वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। तीसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इयं निर्मला, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी यह मातृभूमि जो है निर्मल है अर्थात स्वच्छ है, वत्सला है अर्थात ममतामयी है, प्रसिद्धं सदा भारतवर्षमेतात, यानी कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है और यह हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ क्या कहते हैं? विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिह एकत्व भावम वहंतो वसंती, यानी यहाँ जो लोग हैं वो भिन्न धर्म के हैं, जाति के हैं, फिर भी भिन्न भिन्न धर्म और जाति के होते हुए भी वे लोग कैसे रहते हैं? एकत्व भावम, यानी एकता के भाव में रहते हैं, वो भी बिना भेद किए। अब हम लोग तीसरे श्लोक पर पहुंचते हैं और तीसरा श्लोक है विशाला अस्मदीया धरा भारतीया, यानी कि हमारी जो ये धरा है, भारतीय धरा जो है वो क्या है? विशाल है। सदा सेविता सागर है रम्य रूपा, अर्थात हमारी भारत भूमि जो है विशाल है, मनोहर है, साथ ही बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है, जिसकी सेवा में लगे रहते हैं कौन कौन? सागर अर्थात सागर, वन अर्थात जंगल वन, पर्वत निर्झर, ये सब जो हैं इनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ अगर कहा जाए तो यह जो हमारी भारत भूमि है विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरना और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। अगले श्लोक पर पहुंचते हैं हम लोग। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी यह भारत जो है, कहता है कि यह भारत जगत का गौरव है। जगत का गौरव यानी जगत मतलब पता होगा संसार। यह भारत देश जगत का गौरव है, सुंदर तो है ही। सदा अस्माभि तथा पूजनीयम, यह भूमि जो है हम लोगों के द्वारा, अस्माभि यानी हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेशांग जनानांग, यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति हमेशा कैसे हैं? परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, यानी हमेशा जो है आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूप है। तो ये था इस पाठ के सारे श्लोकों के अर्थ। एक बार संक्षिप्त में जानते हैं। इस पाठ में कुल 5 श्लोक थे, जिसमें बताया गया था पहला श्लोक विष्णु पुराण से था, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से था, बचे हुए 3 पद जो हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा जो है विन्यासित किए गए थे, प्रस्तावित किए गए थे। धन्यवाद।